अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स ग्रुप के, उनको जनरल मैथ की पेपर स्कीम बताने लगी हूँ। ये पेपर स्कीम पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं कि ये फेडरल बोर्ड के लिए है कि नहीं, या फिर कोई और बोर्ड का नाम लेके वो पूछ होते हैं। तो लास्ट में ये सुन लें आप लोग कि ये सिर्फ पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के जो टोटल चैप्टर्स हैं मैथ्स के, वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हर चैप्टर में आपके कितने MCQs पूछे जा सकते हैं, हर चैप्टर में से कितने आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को किस किस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। ठीक है, आप देखिए अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर जो 1 है, इसमें से आपको जो MCQs पूछे जाएंगे वो सिर्फ 1 है। एक MCQ ही आपको चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। चैप्टर 2 में से जितने MCQs आपको पूछे जाएंगे वो 2 होंगे। और आप लोगों को पता है कि MCQs के जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ 1 ही होता है। चैप्टर 3 में से आप लोगों को 1 MCQs पूछेंगे। चैप्टर 4 में से भी 1 MCQ आएगा। चैप्टर 5 जो है, इसमें से आपको 2 MCQs पूछे जाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ओनवर्ड जितने चैप्टर्स हैं आपके 6 से लेकर 13 तक, इन सब के में से एक MCQ पूछा जाएगा। आप लोगों की स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के जो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग कितने कितने MCQs आ रहे हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से आपको टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 1 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स तो आप लोगों को पता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो आपके 2 होते हैं। सेकेंड चैप्टर में से आपको 4 MCQ पूछे जाएंगे। थर्ड में से 3, 4 में से 2, 5 में से 4, 6 चैप्टर में से आपको 3 MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट 7 चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो आप लोगों के 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर है, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। जो लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 13 है, उसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। इस तरह आप लोगों का ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो जाता है। और आप लोगों को MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिए। अब आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास टोटल जो होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन के आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपलसरी होता है, और उसमें आपको 2 चैप्टर्स में से थ्योरम पूछे जाते हैं, उसमें से कोई सा एक आप लोगों ने करना होता है। अब जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट है, वो जिस चैप्टर में से आपको पूछा जाएगा वो है चैप्टर नंबर 1, और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 4 होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट है। ये आपको चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके टोटल मार्क्स भी 4 होंगे। ये जो आप लोगों का एक क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स होते हैं, इनके इक्वल मार्क्स होते हैं 4। जस्ट एक थ्योरम है जिसके टोटल 8 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 का A पार्ट। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाएगा, और इसके भी आप लोगों के 4 मार्क्स होंगे। चैप्टर नंबर 6 का B पार्ट, ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, और इसके मार्क्स भी आप लोगों के 4 होंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपको चैप्टर नंबर 5 के में से पूछा जाएगा, उसका A पार्ट, और चैप्टर नंबर 6 में से उसका B पार्ट पूछा जाएगा, और दोनों के मार्क्स आप लोगों के पास 4 होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का A पार्ट। ये आपको जिस चैप्टर में से पूछा जाएगा वो है चैप्टर नंबर 7, और इसके मार्क्स आपके पास 4 होंगे। चैप्टर नंबर 8 में से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 10 में से। ठीक है, आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का A पार्ट है,
ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 में से पूछा जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम वाला क्वेश्चन है और इसके टोटल मार्क्स 8 होते हैं। अगर आप एक थ्योरम कर लेते हैं तो पूरे आपको मार्क्स 8 मिल जाते हैं और ये कंपलसरी आप लोगों का क्वेश्चन होता है। इसका जो 2 थ्योरम्स आने होते हैं वो एक चैप्टर नंबर 9 में से आता है, दूसरा आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 में से पूछा जाता है। इसके बाद आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 10 एंड 11 है, इसमें से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। 12 में से मैंने आपको बता दिया कि थ्योरम आएगा और वो आपके पास 8 मार्क्स का होगा। लास्ट आपका चैप्टर नंबर 13 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 8 है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का, उसका बी पार्ट है, वो आपको पूछा जाएगा और उसके मार्क्स होंगे आपके पास 4। इस तरह आप लोगों की MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने बता दिया है किस किस चैप्टर में से आएंगे। अब आप अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आ जाएं कि जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। जो पार्ट 1 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है, पार्ट 2 आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास फर्दर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के ही होते हैं, फर्दर इनके पार्ट्स होते हैं 9, जिसमें से आप लोगों को इसके पार्ट्स करने होते हैं, 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें किन चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो देख लें। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में से पूछा जाएंगे इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4, 7 से लेकर ऑनवर्ड जो 13 तक हैं चैप्टर्स, इन सब के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर 1 से आएगा, उसका ए पार्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, उसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 7 है चैप्टर नंबर 5 में से, उसका ए पार्ट। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर नंबर 7 में से, उसका ए पार्ट आएगा। ठीक है, इनके बी पार्ट्स भी देख लें। जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 2, 6 का बी पार्ट आपको चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 6 में से पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का कंपल्सरी लॉन्ग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, और वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। आप लोगों ने थ्योरम्स के लिए कोई सा भी एक चैप्टर रेडी कर लेना है जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बल्कि समझ आती है उसकी, और आप समझते हैं कि अगर ये वाले थ्योरम्स आप लोगों को पेपर में आएंगे तो आप लोग उन्हें ईजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ एक चैप्टर थ्योरम के लिए प्रिपेयर करना है। आई होप आप लोगों को ये पूरी पेपर स्कीम की समझ आ गई होगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरल जो मैथ है आप लोगों का, इससे रिलेटेड जो आप लोगों के आगे गेस्ट प्रोवाइड करने हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी, और वो गेस्ट आप लोगों के इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए सेम होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।